नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार केमिस्ट्री साइंस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया एक नया टॉपिक जो खास करके बीएससी और एमएससी स्टूडेंट को दिक्कत होती है इसमें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एमएससी या बीएससी वाले स्टूडेंट काम कर सकते हैं। तो मैं हाँ बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो जीएमपी या डब्ल्यूएचओ अप्रूव कंपनी होती है और बड़ी एमएनसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेके आप जॉब कर सकते हो, ये मैं बोलता हूँ। तो अगर किसी ने बीएससी किया है या एमएससी किया है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। बहुत सारी छोटी कंपनियां होती है जो डब्ल्यूएचओ और जीएमपी अप्रूव होती है, तो उस जगह पे आप काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू इनके एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसा होता है तो वो क्या एमएनसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ या जीएमपी वो छोटी कंपनी होती है, उसके अंदर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप एमएनसी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी कंपनी में काम करके आगे बड़ी कंपनी में जाते हैं। किसी को कैंपस इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो, पर ज़्यादातर एमएससी करना बहुत उपयोगी होता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए। तो आज आज ये लेक्चर के अंदर या टॉपिक के अंदर मैं आज समझाऊंगा कि बीएससी एमएससी स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैं कहता हूं कि जॉब कर सकते हैं, आपको 80 पोस्ट भी मिलेगी, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में काम मिलेगा, पर आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे डब्ल्यूएचओ क्या होता है। डब्ल्यूएचओ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, उसके अंदर हम काम करते हैं। इसके बाद जीएमपी होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बात किया था जीएमपी, दूसरा था जीएलपी और तीसरा था जीडीपी। तो जीएलपी जीएमपी और जीडीपी क्या है, तो इसके अंदर था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर हमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका जो भी होता है गाइडलाइन होती है, उसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को हम कैसे अंडर करते हैं। ठीक है, तो इसके जीएमपी के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो जीएमपी की जो भी होगी वो सब गाइडलाइन हमको इसके अंदर एसओपी बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वो होगा हमारा जीएमपी। उसके बाद जीएलपी में क्या आएगा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस यानी कि गुड लेबोरेटरी, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसका टेस्टिंग हम किसी की क्वालिटी कंट्रोल के अंदर करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले करते हैं। इसके बाद जीएलपी, उसका सैंपल कलेक्ट करके हम कहाँ पे भेजेंगे, किसी के अंदर, तो वो क्या होगा हमारा जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। अगर जीएमपी और जीएलपी दोनों हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बेस पे करते हैं। ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर आता है, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। क्या होता है, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, पर आपको समझ में आएगा वर्ड शॉर्ट टाइम में। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस। तो ये तीनों हमारे पास डेटा रहता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया, इसके बाद उसका टेस्टिंग किया, और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग दोनों का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। हमें डॉक्यूमेंट बेच रहना पड़ता है। डॉक्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, दूसरे पेपर वर्क होता है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर वर्क। तो बहुत सारी कंपनी, बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और दूसरा क्या होता है, पेपर वर्क होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्क और दूसरा होता है पेपर वर्क। ठीक है, ऑनलाइन और, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर बहुत सारे वो गाइडलाइन होती है, उसके अंदर हमको काम करना पड़ता है। तो आज था मेरा मेन बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए। तो आप अच्छी जॉब कर सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, एपीआई और फॉर्मुलेशन प्लांट के अंदर। ठीक है, तो अगर दूसरी एक बात करेंगे, बंद कर।